हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको एसआईआर का फॉर्म किस तरीके से भरना है। जो भी ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं उनको किस तरीके से फॉर्म को भरना है। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो किस तरीके से इस फॉर्म को भरेंगे। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश गुरु ऑनलाइन। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, यहाँ आपको आपके बीएलओ के माध्यम से एक फॉर्म दिया रहेगा। यहाँ आपका पूरा फॉर्मेट सेम यही रहेगा। आपको यहाँ आपका 2025 का पूरा डिटेल दिया रहेगा। आपका नेम, इपिक नंबर, एड्रेस, यहाँ आपका सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ आपका क्यूआर कोड नंबर रहेगा, यहाँ आपका ओल्ड फोटो जो आपका 2025 की वोटर लिस्ट में है आपका वही फोटो रहेगा। यहाँ आपको अपना न्यू फोटो फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि आपको वही टाइप करनी है जो भी आपका 2025 की वोटर लिस्ट में आपका दिया गया है। आपको सेम वही डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखना है। आधार नंबर इसमें ऑप्शन दिया गया है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर, आपको परमानेंट मोबाइल नंबर आपको इसमें लिखना होगा। यहाँ आपको अपने पिताजी का नाम, जो भी वोटर आईडी में आपका जो भी नाम दिया गया है सेम आपको वही फिल करना है। यहाँ आपका फादर का वोटर आईडी का एपिक नंबर यदि आप देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको माताजी का नाम लिखना होगा। यहाँ आपको माताजी की वोटर आईडी का एपिक नंबर यदि आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ आप हस्बैंड वाइफ जो भी आप इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, अन्यथा इसमें तो छोड़ सकते हैं। यदि आपका शादी हुआ है तो हस्बैंड वाइफ जो भी आप इसमें नेम लिख सकते हैं। उनका यदि आप एपिक नंबर देना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों, आपको सेकंड और थर्ड वाले कॉलम को आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन में इस कॉलम में आपको एसआईआर 2003 का वोटर लिस्ट का पूरा डिटेल इसमें मांगा गया है। इसमें आपका नेम यदि 2003 की वोटर लिस्ट में है, जैसा नाम आपका हिंदी में जैसा लिखा गया है 2003 की वोटर लिस्ट में सेम आपको वही फिल करना है। इसमें यदि इपिक नंबर दिया गया है तो आप यहाँ इपिक नंबर लिखें। यहाँ आपको रिलेटिव में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। रिलेशन में आपको यहाँ पिता लिखना है। डिस्ट्रिक्ट आपका वो है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका 2003 में आपका वोटर लिस्ट रहा है, जिसमें जो भी आपका स्टेट रहा है वहाँ आपको उसी वोटर लिस्ट में आपको असेंबली का नाम, भाग संख्या और सीरियल नंबर आपको उसी से वोटर लिस्ट से आपको मिल जाएगा। आपको 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेना है, उससे आपको पूरा डिटेल देख लेना है। यदि आप महिला हैं, शादीशुदा महिला हैं, यदि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो यहाँ आप वही नाम लिखेंगे। इपिक नंबर दिया गया है तो आप वो भी लिखेंगे। रिलेटिव में आप यहाँ अपने पति का नाम लिखेंगे। रिलेशनशिप में आप यहाँ पति लिखेंगे। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी आपका है आपका सब कुछ 2003 की वोटर लिस्ट में आपका पूरा नाम आपको इसमें मिल जाएगा। आपका असेंबली नंबर, भाग संख्या, सीरियल नंबर आपका जो भी है सारा कुछ आपको 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार इसमें आपको फिल करना है। यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उसको इस कॉलम को छोड़ देना है, इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। सेकंड नंबर कॉलम को उसको थर्ड नंबर वाले ऑप्शन कॉलम को फिल करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, आपका यदि नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ अपनी किसी भी रिलेटिव का डिटेल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने पिताजी का, माताजी का, दादाजी का जो भी डिटेल है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें विशेष ध्यान देना होगा, यदि आप यहाँ अपने पिताजी का नेम अप्लाई करते हैं तो उनका ही वोटर आईडी का एपिक नंबर इसमें लिखना है और उनके पिताजी का मतलब आपके दादाजी का नाम इसमें आपको टाइप करना होगा, लिखना होगा। इसमें आपसे आपके पिताजी और दादाजी के बीच में रिलेशन पूछा जाता है तो यहाँ आप इसमें पिताजी लिखेंगे। इसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ आप अपना स्टेट लिखेंगे, असेंबली नेम लिखेंगे, पार्ट नंबर, भाग संख्या, सीरियल नंबर सभी कुछ आपको 2003 की वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएगा। जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उसको थर्ड नंबर वाले कॉलम को अप्लाई करना है। इसमें आप अपने पिताजी का डिटेल टाइप करेंगे। इसमें दोनों में रिलेटिव, नेम में और रिलेशनशिप में यहाँ बहुत से लोगों को डाउट होता है तो यहाँ आप अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। यहाँ आपसे आपके दादाजी और पिताजी का संबंध इस बॉक्स में पूछा जाता है तो यहाँ रिलेशनशिप में आप इसमें पिताजी लिखेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ये सारा कुछ आपको 2003 की वोटर लिस्ट में आपको इसमें मिल जाएगा। और यदि यहाँ बहुत से लोग अपनी माताजी का नाम टाइप कर रहे हैं, यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो भी अपनी यहाँ माताजी का नाम डाल रहे हैं, जो भी अपनी माताजी का डिटेल यहाँ टाइप करेंगे उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। और जिनका शादी हो चुका है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो अपने ससुराल में है या कहीं पे भी हो, वो अपना माता पिता का डिटेल ही इसमें टाइप करेंगे। वो अपनी माता पिता का डिटेल जहाँ पे भी वो पहले रहते रहे हैं वहाँ से 2003 का वोटर लिस्ट निकाल कर
फिर वो अपना पूरा डिटेल टाइप करेंगे। जिनका पिताजी का डिटेल है वो अपने पिताजी का डिटेल टाइप करेंगे। यदि माताजी का डिटेल है और उनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तभी वो यहाँ लिखेंगे। और यदि कोई शादीशुदा महिला है, उनका डिटेल 2003 में नहीं है, वो अपने यहाँ माता पिता का नाम जो भी 2003 की वोटर लिस्ट में है वो टाइप करेंगे। यदि माताजी का नाम टाइप करती हैं तो उनका ही वोटर आईडी का लिस्ट का एपिक नंबर, यहाँ रिलेटिव में आपको इनकी हस्बैंड नेम अपने पिताजी का नाम टाइप करना होगा। यहाँ रिलेशन में आपको हस्बैंड लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, असेंबली नंबर और भाग संख्या, सीरियल नंबर, ये सारा कुछ 2003 की वोटर लिस्ट से आपको सेम देख के वही इसमें लिखना होगा। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो इस कॉलम को खाली छोड़ेंगे। जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में वो इस कॉलम को फिल करेंगे। जिनका नाम नहीं है वो इस कॉलम को खाली छोड़ेंगे और इस कॉलम को थर्ड वाले ऑप्शन को आपको फिल करना होगा। का नाम, जिस भी महिला का नाम शादीशुदा है उनका नाम उनके पति के साथ उनकी यहाँ वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, उनको 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनको एक कॉलम फिल करना है। यहाँ उनको अपना नाम टाइप करना है। यदि उनका एपिक नंबर है तो वो लिखेंगे। रिलेटिव में आप अपने पति का नाम लिखेंगे। रिलेशनशिप में, संबंध में आपका इसमें पति लिखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, असेंबली नेम, असेंबली नंबर, भाग संख्या, सीरियल नंबर, सारा कुछ आपको 2003 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से फॉर्म फिल करें। इसमें कोई भी कट मार्क ना लगाएं। फॉर्म को पहले आप एक बार भर के देख लें। इसका कॉपी निकाल के आप इसको पहले भर के देखें। आप फॉर्म को सही साफ अक्षरों में ही फिल करें। फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपको लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ आपको थंब एम्बेशन यदि आप करते हैं तो आप थंब लगाएंगे और आपका यहाँ BLO का सिग्नेचर होगा। आपके पास ये 2 कॉपी रहेगी। 2 कॉपी, एक कॉपी आपका BLO के पास जमा हो जाएगा, एक कॉपी BLO सिग्नेचर आप करके आपको दे देंगे। आपको वो कॉपी आपको अपना सेफ्टी से रखना होगा। साथ ही आपको इसका वोटर लिस्ट किस तरीके से निकालना है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। आप MP का वोटर लिस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। आपको उससे अपना नाम, भाग संख्या, असेंबली नेम, सारा कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।